एक बात को ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पीर बन जाऊं और मेरे दम दरूद में इतना असर हो और लोग आना शुरू करें और मेरे हाथ सुनना। तो वो एक पीर साहब के पास चले गए, उनकी खिदमत शुरू कर दी, चंद साल लगे रहे। फिर एक दिन पीर साहब से पूछा कि पीर साहब मुझे कोई विर्द बताओ जो मैं करना शुरू करूं और मैं भी पीर बन जाऊं। तो पीर साहब ने उन्हें कहा कि बस वली अल्लाह बनने के लिए फर्ज ही काफी है। वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो कोई बात नहीं है, 2 फर्ज सुबह पढ़ने हैं, 4 जोर के हैं, आगे इस तरह पढ़ के मैं वली अल्लाह बन जाऊंगा। लेकिन जब घर आकर उसने फर्ज सोचे कि कितने हैं, मेरा क्या क्या फ़राइज़ है, वालिदैन के मुतालिक मेरा क्या उसने सलूक है, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, फिर उसको अपनी हैसियत के ख्याल आया कि मैं तो ये पूरे नहीं कर सकता, ये तो मुझे पीर साहब ने बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। वो फिर वापस गया पीर साहब के पास कि जनाब ये तो बहुत मुश्किल है, जितने भी फ़राइज़ हैं इनमें से कोई मुझे अफजल तरीन इबादत बता दें जो मैं कर सकूं। ये मैं नहीं कर सकता। तो पीर साहब ने दोबारा उससे कहा कि अफजल तरीन इबादत इंसानी खिदमत, वो कर। और उसमें भी फिर अगर आप चाहते हो तो अपनी नई नस्ल को आला तालीम दो ताकि आपकी पूरे मुआशरे में तब्दील हो जाए, लोग भूखे मरने खत्म हो गए। जब मैं सुबह वेलफेयर का ये मंशूर पढ़ रहा था तो ये औलियाए कराम के जितने भी अक़वाल थे ये मेरे सामने आ कि ये तो औलियाए कराम का काम है जो इन्होंने मेरे जैसे लोगों ने शुरू किया है, भोन से शुरू किया। और ये तो कोई खुदाई ड्यूटी लगी है इनकी कि ये तबलीगी लाओ, अपना तब्दीली लाओ अपने गाँव में। इन लोगों ने ये काम शुरू किया है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, ये नहीं कि आप तसद्दुक़ अवान साहब आगे लग गए या ब्रिगेडियर इकबाल साहब एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है ये आगे लग गए। आप सब लोग उसके लिए इतने ही अहम हैं। अगर आपको 100 रुपया खर्च मिलता है तो आप ये समझे, वो जिस तरह पड़ोसी के छिलके के लिए मैंने बात की है, आप उसमें से 10 रुपये बचा लें कि 10 रुपये अगर मैं दे देता हूँ अपने साथ वाले पड़ोसी बच्चे के लिए जो तालीम की फीस नहीं दे सकता, किताबें नहीं खरीद सकता, तो वो आपके लिए वही रास्ते बना सकता है जो एक औलिया अल्लाह के लिए बन सकते हैं। इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है। अब मलिक साहब ने, अवान साहब ने 2 कनाल ज़मीन दी, अल्लाह तबारक ताला इसको मंजूर फरमाए, लेकिन जितनी जिसकी तौफीक है वो कादिर मुतलक है, वो देख रहा है कि कौन सी चीज़ किस नीयत से, आप जिस नीयत से देंगे अल्लाह तबारक ताला आपकी मंजूर फरमाएगा। मेरा इस भोन से एक ख़ास रिश्ता है। मैं जिस भी चूँकि कलम की मजदूरी करता हूँ, झूठे सच्चे कागज़ काले करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, लेकिन उस हवाले से अगर मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात हो। ये तमाम बड़े लोग जो यहाँ मुझसे उम्र में बड़े हैं मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। और सच्ची बात है कि इनकी मौजूदगी में मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में इतने ऊंचे ट्यून में अपने सामने पहली दफ़ा देखा होगा। मैं उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सका, वो उसकी वजह शायद वही मेरी माँ की तरबियत थी या उनका एहतराम था मेरे दिल में। अल्लाह तबारक ताला आप सब लोगों को खुश रखे और ये इनामात आप जीतते रहें। और भोन का नाम जहाँ कहीं भी आएगा वो शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। आप हर फील्ड में मेहनत करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एक तरफ ही जाएँ। यहाँ आपके जज साहब हैं, मज़हर मिनाज साहब रिटायर हुए हैं। आप यकीन करें कि हम जितने भी चकवालिये इस्लामाबाद में थे, हमने उस दिन लिखा था अपनी अपनी बुक्स पे कि ये हमारे लिए तारीखी मकाम है कि इस शहर का, इस गांव का एक आदमी इतना बाइज़्ज़त तरीके से एक इतनी आला मनसब से रिटायर हुआ है। तो अल्लाह तबारक ताला आइंदा भी आप लोगों को इज़्ज़त और इकराम दे। आप सब लोगों को मुबारक। बस नहीं रहे मेरा ख्याल मैं अपने छोटे भाई मुमताज़ को भी मुबारक देता हूँ, ये मेरे भाई हैं और यहाँ ये हेडमास्टर है, मुझे बड़ी खुशी है।
की खामोशी जैसे आपने पहले इख्तियार की हुई थी उसी तरीके की खामोशी रखनी है। तो सुफा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इस साल इन बच्चों को अब ये चेक दिए जा रहे हैं, उनके नाम जो है वो मैं दूँगा। वो बच्चा यहाँ पे स्टेज पे आएगा और फिर वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हाथ से ये चेक वसूल करेगा। पहले नंबर पर है चेक आज ही में खोलने जाए वालद साहब को दें ताकि फौरन हो जाए। आसिफ महमूद, ये भी नई क्लास का स्टूडेंट आसिफ महमूद, आसिफ महमूद वलफायर ताहिर महमूद। मैं इज्जत माब मलक किदार रहमान से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से के बाद है मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद असगर। ये मैं गुजारिश करूंगा कर्नल मंजूर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। शाहिद हबीब वल्द हबीब खान तीसरे नंबर पे। मैं गुजारिश करूंगा कि चौथे नंबर पर है जीशान अंसर वल्द मोहम्मद अंसर। जीशान अंसर, ये मैं गुजारिश करूंगा हमारे नेशनल बैंक के मैनेजर साहब को तशरीफ लाएं और सबसे मुबारक देना। पांचवें नंबर पर है हमजा जमीर वल्द मोहम्मद जमीर। ये मैं गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद असलम साहब से तशरीफ लाएं और अपने सबसे मुबारक देना। ये सब आप 5 बच्चे जो हैं ये 9th A और 9th B में से सुफा वेलफेयर ट्रस्ट ने सिलेक्ट किए हैं। कौन कौन से थे वो खड़े हो जाएं। मुबशर अमीर एक साहब और दूसरे नंबर पर सलमान रजा और तीसरे नंबर पर मोहम्मद अरसलान वल्द हाफिज अब्दुल खालिद। तो अब ये इनकी गुजारिश है कि आप मेहनत करें और मैट्रिक के इम्तिहान में आप A+ में जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करें और इंशाल्लाह फिर आपको जो है आगे चलेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के अखराजात भी सुफा वेलफेयर ट्रस्ट वाले जो हैं वो ज़रूर आपको पेश करेंगे। तो ये सुफा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से तिलावत कुरान पाक की है। हाफिज साहब ने वो तशरीफ लाएं और खुसूसी इनाम जो है ये मैं गुजारिश करूंगा चौधरी एजाज साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक के नाम से। इसके बाद तिलावत के बाद जो है नासिरी पढ़ी है मोहम्मद इलियास ने। तो मैं काजी आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से इनाम पेश करें।